गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तमाल में एक महान भक्त का वर्णन हुआ है, श्री हरिराम व्यास जी। ये युगल किशोर जी का परम भक्त है, राधा कृष्ण जी का। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। इनको विशाखा सखी का अवतार माना जाता था। राधा जी की एक सखी हैं विशाखा जी। दो कारण से कभी कभी खास भक्त संत यहाँ प्रकट होते हैं। एक तो यहाँ कर साधना करके संत बनते हैं, और एक जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, गीता घाट भगवान, ये लोग पहले से ही ईश्वर को प्राप्त हैं। कुछ दिन लीला करने के लिए मानव बनकर जिए, उसके बाद अपने रूप में आ गए। ये सिद्ध संत होते हैं, इनको परमात्मा भेजते ही जीव को तारने के लिए। और एक हम सब प्रयास करके भी संत भक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं। इनका जन्म ओरछा में मार्सिद कृष्ण 1567 विक्रम संवत में हुआ था। इनके पिता सुमोखन जी शुक्ल, माता का नाम पद्मावती देवी थी। ये वेद शास्त्र पुराण के पारंगत विद्वान थे, और सरस्वती जी की इन पर बड़ी कृपा थी। ये बचपन से इनको वेद शास्त्र पुराण पढ़ने में बड़े मन लगता था, लेकिन इतना पढ़ने से इनको ज्ञान का अभिमान हो गया। अगर आप अच्छे साधक हो गए तो अभिमान नहीं होगा। अच्छा साधक सब सिर्फ भगवान को, गुरु को देता है कि सब इनकी कृपा है। लेकिन बाकी लोगों को लगता है हाँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत साधन भजन करता हूँ, ये अहंकार आ जाता है। ये शास्त्रार्थ करने लगे और सभी को हराते हुए अंत में काशी आए। वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ, सारे पंडित को हरा दिए। एक भी ऐसे पंडित नहीं थे जो इनको शास्त्रार्थ में हरा सके। तो सभी पंडित रात्रि में भगवान विश्वनाथ जी के शरण में आए और रोने लगे कि हे भगवान, काशी नगरी की मर्यादा तो खत्म हो गई। ये काशी फेमस था विद्वानों का शहर, और वो सबको हरे राम जी हरा दिए, तो कैसी इज्जत बचेगा। सुबह शंकर भगवान एक ब्राह्मण का वेश लेकर, साधु बनकर इनके पास आए और इनसे पूछे कि बताओ तुम तो बहुत विद्वान हो, एक प्रश्न का जवाब दो, विद्या का फल क्या होता है। कोई अगर विद्या किसी के पास है तो उसका फल क्या होना चाहिए। तो सोचकर हरे राम जी बोले विद्या का फल है विवेक से जीवन जीना, विवेक प्राप्त करना। बुद्धि, विद्या, विवेक देखने में एक ही शब्द लगता है। बुद्धि जो सबके पास है, सोचने की शक्ति, विद्या जो ग्रहण किया, लेकिन विवेक आपके आचरण में छिपा वो गुण है जिसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह विवेक है। तो शंकर भगवान बोले ठीक जवाब दिया, विद्या का फल अगर विवेक है तो क्या तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया। क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करना है, दूसरे को हराना है, उन्हें अपमानित करना है। अरे तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो। तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखी विशाखा के अवतार हो। तुम अपना भजन करो। अरे फालतू के व्यर्थ के विवाद में मत फंसो, ये शास्त्रार्थ में मत फंसो, ये अभिमान तुमको डुबा देगा। साधु विस्तारी भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से उनका ज्ञान चक्षु खुल गया। उन्हें प्रणाम किए, माफ़ी मांगे और घर लौटाए और वैष्णवी दीक्षा लेने का संकल्प लिए। यह सोचकर वे वृंदावन आ गए। वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज जो ओरछा से आए थे, इनके यहाँ आए और उनसे ये हित हरिवंश जिनका भी हम लोग भक्तमाल में कथा सुने कि बचपन से ही परम भक्त थे श्री राधा रानी का, श्री हित हरिवंश जी के बारे में जब सुने तो इनके मन में आए कि उन्हीं को गुरु बनाएंगे। अब इनका मन घर में नहीं लगता था। ये रात में वृंदावन के कुंज के दर्शन के लिए तड़प रहे थे।
एक दिन मौका मिला तो घर छोड़कर निकल गए, पहुंच गए वृंदावन, और वहाँ श्री नवलदास जी के पास पहुँचे और नवलदास जी से प्रार्थना की कि मुझे श्री हित हरिवंश जी से मिलवा दीजिए, मैं उन्हें गुरु बनाना चाहता हूँ। जब हित हरिवंश जी से मिले तो सिद्ध पुरुष थे, इनको अधिकारी समझे और इनको राधा कृष्ण, जिनको युगल किशोर भी कहते हैं, का साधना बता दिए कि कैसे साधना करना चाहिए। देखिए, जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें एक बात याद रखना चाहिए, राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही दो बने हुए। श्री कृष्ण ही राधा है, राधा है श्री कृष्ण। रसो यह परमानंद एक केवल द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्सी तस्मी नमो नमः। परम रस में जो परमात्मा है, उस रस की अनुभूति के लिए खुद ही राधा और खुद ही कृष्ण बन गए। अब जो राधा जी हैं वो अपनी शक्ति से बहुत सारा गोपियाँ की रचना किए, वृंदावन की रचना किए। नमो वृंदावना नाम नाम राधिकाम परमेश्वरी गोपिकाम परमाम श्रेष्ठ आह्लादिनी शक्ति रूपिणी। ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। इससे बहुत सारे देवी देवता हैं, ये राधा जी की विशेषता है कि नाम लेते आनंद स्वरूप, जो आह्लादिनी शक्ति है। से सरस्वती जी का पूजा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, लक्ष्मी जी का पूजा से धन मिलेगा, लेकिन श्री राधा रानी जी की उपासना करते हृदय में आनंद की लहर उठेगा और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम मिलेगा। यह विशेष कृपा हम सबके लिए है। अगर हमें राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रेम चाहिए तो राधा जी का ध्यान जाप करना चाहिए। तो जब ये वृंदावन आ गए और वहीं रहकर साधना भजन करने लगे, तो कोई जाकर कहा, देखा होगा वृंदावन में कि हरिराम व्यास जी तो वृंदावन में है, तो पूरा परिवार चला है पीछे पीछे और रोने गाने लगा, मनाने लगा, क्योंकि राजा के दरबार में अच्छे पद पर थे। ये समझाएं कि जितना मुझे जीना था जी लिया, मेरा साथ, अब मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अपने प्रिया प्रियतम की सेवा करने दो। लेकिन घर वाले नहीं माने। बहुत दिन तक वो लोग साथ ही लगे रहे, ये अपना रूटीन से रहते थे। इस संत महात्माओं का जूठा खाते थे, छोड़ दिए ना थाल में, उसको ले लिया खाते थे। एक दिन परिवार के चक्कर में इनको लेट हो गया, या फिर भंडारा में जो बच गया, मान ली यहाँ भी भंडारा चलता है अपना आश्रम में, तो हम लोग खा ले, कुछ बच गया तो वो भी अवशिष्ट जो बचा हुआ भाग है वही जाकर वो खा लेते थे। अब इनको उस दिन एक दिन प्रसाद नहीं मिला तो बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि हे भगवान, आज मैं आपका भक्त का समर्पित किया हुआ प्रसाद नहीं खाया। तभी क्या देखिए कि उस जिस आश्रम में मंदिर में जाते थे प्रसाद पाने, वहाँ जो झाड़ू पोछा करती थी वो महिला जा रही है और अपने टोकरी में बहुत सा प्रसाद, सिद्ध प्रसाद ली हुई है। जो बचा हुआ था आश्रम में वो प्रसाद लेकर वो जा रही थी। एक गए उनके पास, बोले माता जी आज मुझे संतों का सिद्ध प्रसादी नहीं मिला है, आप अगर कृपा करें तो मैं आपकी टोकरी से ले लूँ। महिला सकुचाए, मैं दलित परिवार से हूँ, आप इतने बड़े महात्मा संत हैं। बोले आप चिंता मत कीजिए, बोले जब आपकी इच्छा है तो ले लीजिए। वो टोकरी रख दिए, उसमें से कुछ टुकड़े ले लेकर और खा लिए। और इनका परिवार देख रहा था, अब गोतिया भाई सब आया था, साधु संत आए थे समझाने, कहा अरे ये देखो किसका जूठा खा रहा है, किसके हाथ से खा रहा है, अभी हम लोग के साथ रहने लायक नहीं है, हम लोग के पंक्ति में बैठने लायक नहीं है, ये भ्रष्ट हो गया। भक्ति की महिमा जो समझता है ना, वो कभी मानव में फर्क नहीं करता। हम सब ईश्वर के संतान हैं। परमात्मा का सबसे प्रिय रविदास जी, रैदास भक्त, चर्मकार कास्ट में आए, लेकिन जो जानता उनके चरणों में सिर पटकता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो वो लोग निकल गए इनको छोड़ के कि भ्रष्ट हो गया, अब इसको छोड़ दो। तो प्रेम सुन वृंदावन बिहारी लाल की। जब परिवार वाला चल गया तो बड़ा खुश हुए कि तो हम पहले ही कर लेते तो छुटकारा मिल जाता है, तो हम लेट किए। परिवार देखा कि जेने तेने जूठा कट्ठा खा रहा है, कोई के हाथे खा रहा है, यहू नहीं देखा कि कौन कास्ट है झाड़ू लगाने वाला। भक्त का दिल तो भगवान के प्रेम में डूबा रहता है।
परिवार के लोग चले गए, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन परिवार वाला फिर वहाँ प्रयास किया। इस बार जो ओरछा नरेश थे महाराज मधुकर शाह, उनको लोग तैयार करा दिया कि जाइए ना, ले आइए, यही सत्संग भजन होगा। अरे जो दुनिया वाला कैसे समझाता है, बहुत सारे लोग सत्संग में क्यों नहीं आए, बहुत सारे लोग सत्संग नहीं कर पाते हैं, ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं हम तो सब समझते न हैं, दिल सच्चा होना चाहिए, क्या रखा है सत्संग का पूजा को। अरे जे रात दिन लगे ओकर दिल तो लुच्चा वाला है, सच्चा हो ये नहीं रहा है। रात दिन पढ़ रहा है तो उसको नौकरी मिल नहीं रहा है, रात दिन लगल है उस, कोई रात दिन दूध पी रहा हो तो मोटा नहीं रहा, कोई कहे कि बिना दूध पी ले, बिना खाई ले, कोई कहे बिना पढ़ ले नौकरी हो जाएगा, तो होगा। ये भ्रम जाल है। सत्संग का फल सत्संग ही होता है। अगर आप अच्छे सत्संगी है ना तो आपकी आत्मा सत्संग में जुड़ाएगी। दुनिया में कोई आपको कितनों सुख दे दे, मान प्रतिष्ठा दे दे, पद प्रतिष्ठा दे दे, लेकिन आपका आत्मा कहाँ जुड़ाएगा? सत्संग में लगा। यही हमारी जगह है। भजन का फल भजन होता है। अगर आपको भजन में मन लग रहा है तो भजन और होने लगेगा। ज्ञान का फल ज्ञान, भक्ति का प्रेम भक्ति, भक्ति प्रेम है तो इसका फल है भक्ति प्रेम बढ़ेगा। ये घटने वाला नहीं है। जिसको ये लगा कि अब सत्संग की कौन जरूरत है, वो सत्संगी था ही नहीं। जिस बच्चा को लगा अब क्या पढ़ना है तो कभी स्टूडेंट नहीं बनेगा। जिस भक्त को लगा अब तो भगवान बहुत कर लिए तो भक्ति है ही नहीं। इसीलिए आकर के मधुकर शाह जी को लोग समझा दिया। वो आकर समझाने लगे कि महाराज भगवान की भक्ति कहीं से हो सकता है, भगवान तो सब जगह हैं। आप चलिए वहीं खूब सत्संग कीजिएगा, खूब भजन होगा, हम लोग भी रहेंगे, ओरछा के लोग का कल्याण हो जाएगा। कि क्या मन में बैठा ले कि भगवान खाली वृंदावन में नहीं सुने। तो हित हरिवंश जो इनका गुरु जी थे, उनके पास जाकर राजा मधुकर प्रार्थना करने लगे कि अगर आप बोल दें तो ये हरे राम व्यास जी ओरछा लौट जाएंगे। तो संत बोल दिए जाओ हरे राम जाओ, कल चले जाना। अभी रात में खूब रोने लगे। वृंदावन के पीओं से लताओं से लिपट लिपट के रो रहे हैं कि मैंने क्या अपराध किया कि मुझे विसार रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। खूब धूल में लोट लोट कर रो रहे हैं, हे वृंदावन बिहारी लाल, हे श्री राधा, क्या गलती हुई कि आप मुझे वृंदावन से निकाल रहे हैं। रात भर रो पुकार रहे हैं। इनकी क्रंदन को सुनकर इनको गुरुदेव को दया आ गया। बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तू अटल निवास करो वृंदावन में। राजा को भी ज्ञान हो गया कि हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, किसी को सत्संग प्यारा हो और उसे कोई रोकता हो तो बहुत बड़ा अपराध है, बाधा नहीं बनना चाहिए। मीराबाई के साथ कितना अन्याय किया, कितना गलत किया, लेकिन धन्य है भगवान जो अपने भक्त की रक्षा किए। प्रहलाद, ध्रुव, अगर किसी का मन भगवान की ओर आकर्षित है तो यह माँ बाप परिवार का कर्तव्य बनता है कि उसे सपोर्ट करे। क्यों? हजारों लाखों जन्म से फंसा हुआ जीव है। एक बार भगवान की कृपा से, सदगुरु महाराज की कृपा से उसके हृदय में चिंगारी उठा है कि मैं अब अपने प्रभु के लिए जीऊंगा, गुरु के चरण में रहूंगा। ये चिंगारी बुतने मत दीजिए, ये अपराध जीवन में कभी मत कीजिएगा। मैं जब सत्संग जाता था तो मेरे माता पिता बोलते थे, मेरे पिताजी को इच्छा थी, जब स्वामी कमलानंद जी महाराज हमारे यहाँ गए या गुरुदेव गए तो पिताजी बोले मेरी इच्छा है कि IAS करें। मैं पिताजी से बोला मैं करने के लिए प्रयास करूँगा, लेकिन मेरा दिल में एक ही भावना है कि मैं सोते जागते उठते बैठते जब तक जिंदा रहूं, गीता माता की सेवा में रहूं और गुरुदेव के चरणों में निहारता रहूं। मैं जब भी धरती पर जन्म लूँ तो गुरुदेव से ही मानता हूँ कि मैं जब भी जन्म लूँ तो मेरा जन्म और मृत्यु तक गीता माता मेरे श्वास में हो, गीता जी मेरे अंदर वास करें। क्यों? गीता जी, गीता ज्ञानदाता, गीता घाट भगवान, ये सब भी वो सामर्थ्य है कि आपको भव सागर से निकाल दे। भगवान की नाम में इतनी शक्ति है।
निकलना है भवसागर से तो पकड़ना पड़ेगा। इस मृत लोक में अमरत्व को पकड़ना होगा। वो अमरत्व है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान के परम भक्त, भगवान का ग्रंथ, भगवान का पंथ। ये पकड़ लीजिए, निकल जाइए। जब ये रोने लगे तो इनको छोड़ दिया गया। और बहुत हित हरिवंश जी भी बोले कि हम भी गलती कर रहे थे, हम लोग भी जाने जाने में गलती करते हैं। कभी बेटा पूछता है कि मैं जाऊं सत्संग, अरे जाओ तो तैयारी करो, मैं ध्यान करो। आप बताइए, हर कोई चाहता है कि धरती पर अच्छे साधु संत आए, लेकिन मेरा बेटा साधु संत बने ये चाहत नहीं होती है। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। संसार में सत्संग करना कराना इससे बड़ा कोई धर्म का काम नहीं है। सदगुरु महाराज कहते कि मैं जंगल से दंगल में सिर्फ इस दंगल वासियों को तारने के लिए आया और इतना दिन रहा, नहीं तो मैं कब का सारी संसार छोड़कर चला जाता। ये बहुत पुण्य का कार्य है। धर्म का प्रचार, भक्ति का प्रचार, नाम का प्रचार, कथा का प्रचार, ये साधारण कार्य नहीं है। ये करने वाले तो बिना मेहनत के तर जाते हैं। लगे रहिए आप सभी सत्संग में, भक्ति में, कभी किसी का बाधा नहीं डालना चाहिए। इस तरह से इनकी प्रेम विह्वलता को देखकर श्रीहित महाप्रभु जी उनको वहीं आशीर्वाद दे दिए। अविचल रूप से श्रीधर वृंदावन में वास करो। मधुकर साहब जी भी वापस आ गए। और जब इनका पत्नी और पुत्र देखा कि वे वापस नहीं आएंगे और इनकी भक्ति का प्रभाव पड़ा, घर में अगर सत्संगी हैं, भक्त हैं, संत हैं, तो वो समझिए उस कुल, खानदान, समाज, परिवार के लिए गौरव है, मनी है, मनी प्रभाव पड़ेगा। एक गीता घाट बाबा अनंत काल तक, जब तक ब्रह्मांड है, करोड़ों लोगों को तारने में समर्थ है, तारेंगे। हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम जीवन में प्रेम का, सत्संग का, सद्ज्ञान का प्रचारक बने। दुनिया में द्वेष फैलाने वाले, आग लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमें उसका पथिक नहीं बनना है। जितना बने उस गिलहरी की तरह जो राम सेतु बनाने में अपने पूंछ में बालू लपेट कर जाता था, इतना ही करेंगे। तन से बने, मन से बने, वचन से बने, धन से बने, नहीं तो भावनात्मक सपोर्ट करेंगे। दुनिया में भक्ति प्रेम का प्रचार का हम लोग सहयोगी बने। ये भगवान का काम है। इसलिए भगवान ने घोषणा किया, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ते सुविधास्ति भक्तिमयी पराम कृत्वा मां में वश्यते संस्या। अर्जुन, अगर कोई मेरी इस भगवत गीता का, मेरे भक्ति का प्रचार करता है कि संसार का वो सबसे प्रिय है, उसके जैसा प्रिय न कोई था, न है, न होगा। तो आप सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए और मौका दीजिए अपने घर में। कभी कभी अपने घर में छोटा मोटा सत्संग का आयोजन कीजिए, कभी कभी घर में गीता पाठ कीजिए, मेरा लक्ष्य का पाठ कीजिए। सारे वेद पुराण का सार है मेरा लक्ष्य, सबका लक्ष्य। तो इस तरह से जब पत्नी और बच्चे देखे कि हमारे ये वापस नहीं आएंगे श्री राम व्यास जी, तो वो लोग भी वृंदावन आ गए और इनके सानिध्य में रहने से वो सभी परम भक्त बन गए। श्री हरिराम जी को हरिदास जी से भी बड़ा लगाव था, साथ रहते थे। और इनका मानना था कि संभव हो तो वृंदावन में वास कीजिए, नहीं संभव हो तो महीना में जाइए, नहीं संभव हो तो साल में एक बार जाइए, नहीं संभव हो तो 10 साल में जाइए, कम से कम जीवन में एक बार जाइए। और हम लोग तो भाग्यशाली हैं, हमारे गुरुदेव के चरणों में सभी धाम हैं, ये साक्षात नर रूप हरि ही हैं। तो उन स्थानों पर संतों भक्तों का साधना होता है, तो वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ के जो मिट्टी है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के वातावरण में, वायुमंडल में भक्ति ज्ञान सारोबार है एकदम। आप अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें तो आपके अंदर भक्ति और ज्ञान परवान चढ़ने लगेंगे, डूब जाएंगे आप भक्ति में। वृंदावन रहते हुए ही ठाकुर जी का खूब कीर्तन भजन करते थे। पहले खूब भजन प्रवचन किए, फिर अपने गाने लगे और सुनने लगे। अब इनको चुपचाप सुनने में बड़ा मजा आता था, कोई कहे मैं सुनूं। एक दिन क्या हुआ कि वृंदावन में एक साधु आए,
बड़ा रसिक साधु थे। तो रात में इनके पास ठहर गए, कीर्तन होने लगा तो बहुत सुंदर भजन गाने लगे, एकदम भगवान श्री कृष्ण के। जैसे गुरुदेव का भजन आप लोग गाते हैं, गीता उता जी लोग गाती हैं, अच्छा लगता है। तो राधा कृष्ण का खूब भजन गाने लगे। तो इनके मन में भाव आ गया कि महात्मा जी यही रहते तो हम बड़ा मजा आता। ये पैर धरने से मेरे जाने लगे थे, क्या मत जाइए, यहीं रहिए, एक दिन रोक लें, 2 दिन रोक लूँ, जब तैयार हो तो पैर पकड़ लें। बोले नहीं, कल जाएंगे, कल आप मत रुकिएगा। तो साधु जी का बैग जो था, पर्स उर्स बटुआ, और ठाकुर जी इन्हीं के पास थे। तो क्या किया कि उनका ठाकुर जी निकाल लिए उनके बैग में से, और एक पक्षी ये पोसे हुए थे उस बैग में डाल के उनको दे दी। आगे गए वृंदावन से कुछ किलोमीटर दूर, तो बैठे, अपना बैग खोले तो पक्षी निकला, उड़ गया वृंदावन। तो इनको भारी दुख हुआ कि हमारे ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए पक्षी बन के उड़ गए। खूब रोते गाते हो वापस आ गए, अब नहीं जाएंगे हम वृंदावन से। हालांकि बाद में हरि रामदास जी इनको बता दिए कि वो हम ऐसा किए थे, लेकिन उनको भी मन लग गया। तो एक गाया करते थे, एक भजन गाते थे कि सोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊँ, या रज सिर सनकादि लोचन, सो रज शीर्ष चढ़ाऊँ, व्यास स्वामिन की छवि निर्कर, विमल विमल जस गाऊँ। जिससे आप यहाँ हैं और खुश भी है और संतोष भी हो रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, यही भक्ति है। भगवान क्या कहते हैं, कल में सुन रहे थे, मद चिता मद गत प्राण बोध्यंत परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती चरमंती च। जिसका हृदय भगवान के भजन करने में, भगवान की कथा सुनने में, चर्चा करने में खूब लगता हो, आनंद आता हो और संतोष भी हो रहा हो, हा मेरा समय सार्थक हो गया, जीवन सार्थक, भगवान वो तो मेरा प्रिय मार्ग। कुछ लोग यहाँ बैठ के आज कूढ़ रहे होंगे, आज घर झगड़ा हो गया, हुआ था कि इतना टाइम में आ जाना, ऐसे आना, अरे भूल जाइए कुछ देर के लिए। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम दिया, ये फार्मूला है। जब जब टेंशन हो ना तो मीरा माता की तरह फार्मूला को 4 बार जप लीजिए कि देह मिला ये भजन के लिए, हम कौन बड़ा काम कर रहे हैं। मीराबाई इतना जपी, सूरदास, तुलसीदास, हरिदास, रैदास, कबीरदास, अब थोड़ा सा जप लेते कोई अपराध कर रहे हैं। तो इनको बड़ा संतोष होता था कि आहा हम वृंदावन में हैं और ठाकुर जी का भजन कीर्तन कर रहे हैं। एक बार ये ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो सिर पर जब पगड़ी बांध रहे थे तो ठीक सेट नहीं हो रहा था, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, कभी गिर जाए। तो जो आदमी सेवा करता है उसमें पावर आ जाता है। अब देखिएगा कि अगर आपको कोई खाना खिला रहे हैं तो कभी कभी आपको डांटेंगे, वो प्यार का डांट है। कभी कभी घर का नौकर भी मालिक को समझा देगा कि आपको दिमाग नहीं, हम कह रहे हैं सुनिए, सुनना चाहिए, ईगो पर मत लेना चाहिए, वो आपसे प्रेम करता है। तो गर्म हो गए ठाकुर जी पर, बोले अरे महाराज इतना देर से बांधने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको मुझसे नहीं बंधवाना है, या अच्छा से अपने बांधने आता तो बांध दिए ना, हमको क्या परेशान कर रहे हैं, करके चल दिए। चले गए उधर कुंज में जाकर भजन करने लगे। थोड़ा देर बाद कोई आया मंदिर में, तो लौटा तो कहा कि आहा आज ठाकुर जी के पगड़ी बड़ा शोभ रहा है, देखो दौड़ा देखने आए, देखिए तो बड़ा सुंदर बांधे हुए ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। तो बोले अच्छा हमसे 1 घंटा मेहनत करवाएं, कल से पगड़ी बांधना आपका बंद, ठाकुर जी प्रेरणा देना ना, ऐसा मत करना। भक्त के साथ भगवान कहते हैं कि मैं धरती को लीला भूमि बनाया हूँ, अब मैं भक्त के साथ थोड़ा विनोद ना करूँ, मजाक ना करूँ, हंसी मजाक ना करूँ तो किसके साथ करूँगा। भक्त को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कभी कभी आप बड़ी तैयारी से पूजा करने गए मंदिर में, अब पता चला कि मेने चीज़ छूट गई, आप क्या करें, लाइन में लगल है, मत घबराइए, जाइए, व्यवस्था कीजिए, भगवान मजाक कर रहे हैं, अगला बार आपको बढ़िया से दर्शन होगा, ले आइए, व्यवस्था कीजिए। कभी कभी भगवान, मैं पढ़ा हूँ भक्तमाल में कि भगवान को कोई चीज़ खाने का इच्छा रहता है तो जो भक्त उनको भोग लगाता है ना, उसके अंदर इच्छा जगा देते हैं
आपको बेचैनी हो जाएगा कि आज हम अमरूद खाते, अब आज इच्छा कहाँ से आ रहा है, तो आज हम अमरूद खाते, तो भगवान की इच्छा है कि आज अमरूद खाएं, आज भोग लगा दीजिए उनको। या फिर भगवान को किसी भक्त को खिलाने का भी इच्छा होता है तो कभी कभी तंग करते हैं कि भगवान की लीला होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो एकदम संयमी तपस्वी हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे। कल हम लोग सुने थे ना रूप गोस्वामी जी का, रूप जी का भाव आ गया कि सनातन जी को खीर खिलाते तो श्री राधा जी खीर लेकर चले आए। तो भगवान कभी कभी मजाक करते हैं, रंग बिरंग के मजाक करते हैं, कभी आपको हंसाएंगे, कभी रुलाएंगे, कभी काम बिगाड़ेंगे। गुरुदेव गाते हैं ना, राम नित कृपा करते हैं कोई समझे भक्त सुजान। कभी अमीर बना देते इतना पैसा कि ले उड़ा, और कभी गरीब रखते हैं, जब घटेगा तो आपको मदद करेंगे। अब सोचेंगे मेरा काम बिगड़ रहा है, व्यवस्था हो गया। कभी लगेगा कि ये रोग आ गया, किसे आ गया, रोग गायब भी हो गया। यही लीला है उनकी, ये कृपा है उनकी, घबराइएगा नहीं। कभी कभी कुछ ऐसा टेंशन वाला न्यूज आ जाए या आपके मन को उल्टा हो जाए तो अपने मन को संभालिएगा, वो मजाक कर रहा है आपके साथ, लीला कर रहा है, सब संभाल लेगा वो, डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक बार एक पानी के जहाज से पति पत्नी जा रहे थे। मैं कथा हमेशा सुनाते रहता हूँ, गुरुदेव की कथा। तो अचानक तूफान आ गया और जहाज हिलने लगा, पानी का जहाज समुद्र में, सब रोने लगे। जो पति थे वो चले गए ऊपर, मुस्कुरा रहे, खूब हंस रहे, मुस्कुरा रहे। कभी लगे कि अब जहाज पलटी मारेंगे, कभी इधर कैप्टन कहा सब तैयार हो जाइए, अपना अपना जो है लाइफ जैकेट पहन लीजिए, कभी भी डूब सकता है। पत्नी रो रही है, सब रो रहा है, अब क्या होगा, अरे मुस्कुरा रहे। खैर जहाज नहीं डूबा, तूफान थम गया। पत्नी बोली ये जी एगो बात बताइए, आप कोई गजब आदमी है, सबके प्राण सुखल था, सब रो रहा था, आप हंस रहे थे। तो मुस्कुराए। वो है ना वो, बोले नहीं नहीं आप बताइए, हमको ठीक से बताइए, आप क्यों नहीं डर रहे थे। पत्नी से बात करते सबसे ऊपर चले गए और पत्नी को अचानक लटका दिए जहाज से। बोले अब तो समुद्र में जा रही है, डूबेगी। पत्नी के चेहरे पे भय नहीं है, हंसने लगे, अरे छोड़िए, आप मेरे बिना जी नहीं सकते, मैं आपका सबसे प्यारी पत्नी हूँ, आप हमको क्यों डुबाइएगा। पति खींचे, बोले एक साधारण पति पे तुझे इतना भरोसा है, और वो तो परम पति है जिसके मर्जी के बना ना हवा चलता ना पत्ते चलता, फिर मैं क्यों डरूं। उसे डुबाना है तो समुद्र उसका पेट है, संभाले, क्या क्यों डरे दुनिया में हम, जब परम पति सिर पे खड़ा है, साथ है तो डरने की क्या बात है। यह भाव हमेशा रखना है। थे जिस दिन तक अनाथ थे, प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह भगत भगवान से, पिछले जन्म तक बड़ी रोया, कल तक रोया, तड़पा, डरा, अब नहीं, क्योंकि पता चल गया मेरे साथ समर्थ मेरे प्रभु हो, सबसे ज़्यादा मानने वाला, सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान मेरे साथ हो, अब डर कहाँ से मुझ में आएगा। डर की कोई ताकत है। तुलसीदास को जब अपने श्री राम पर भरोसा हुआ तो मुख से निकला, अब लो नसानी अब न नसई है, राम कृपा बब सिंधु सुखानी, जागे फिर न डसई है, अब लो नसानी अब न नसई है। कल तक डरते थे, रोते थे, आज से नहीं, क्योंकि आज सब सदगुरु साथ है। इनकी ताकत से ज़्यादा ताकत किसी की नहीं है। इनकी सत्ता के आगे कोई पार नहीं पा सकता। तो अगर इनकी मर्जी है कि जाना है तो जाएंगे, इनकी मर्जी है कि रो ले तो रोएंगे, इनकी मर्जी है झोपड़ी में रखने की तो रहेंगे, इनकी मर्जी महलों में रखने की है तो रहेंगे, इनकी ताकत पे भरोसा करेंगे। एक दरोगा की पत्नी भी अकड़ के चलती है, कहा भाई कि दरोगाइन है, पति दरोगा, कलेक्टर के पत्नी या ये कौन है, ती कलेक्टराइन है, अकड़ के चले, अरे ये तो समर्थ है। मीरा के सिर पे राणा तलवार रख दिया, बता तुझे डर नहीं लग रहा। प्रहलाद को डरा रहा है हिरण्यकश्यप को, हनुमान जी को डरा रहा है रावण, तुझे डर नहीं। हंसते हैं सब, क्यों डरे, किससे डरे। जिसके अंश मात्र शक्ति से तू पगला गया, वो सामर्थ्यवान मेरा अपना है, मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरे स्वामी। डर को भगा दीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकी सत्ता पे, इनकी शक्ति पे भरोसा कीजिए। इनके रहते किसी की त्रिलोकी में ताकत नहीं तो हमारा बाल बाका कर सके। समर्थ सदगुरु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रिद्धि सिद्धि चलन चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। समर्थ सामर्थ्यवान सदगुरु परम पुरुष के शरण में है, फिर किससे डरना है।
डरने की कोई बात नहीं है। आज इस गुरुदेव के चरणों में अपने अपने डर को उठाकर फेंक दीजिए। न तन का डर, न मन का, न धन का, कुछ नहीं, निफिक्रानंद बनकर तेरे चरणों में पड़े रहेंगे। तुझे जैसे रखना है रखेंगे, रहेंगे। जाहि विधि राखेला वाई विधि रही। भगवान भी कहते हैं दैवी संपदा का पहला सद्गुण अभ्यम है। अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान निवस्य के स्वादास। लीडर बनो, मैं हूँ तेरे साथ। जब मैं तेरे साथ, तो फिर तुझे चिंता की क्या बात। नाम मात्र का, हाँ, जब फिर भी मन ना माने तो गुरुदेव कहते थे जाप करो, मेरा ध्यान करो। मन में टेंशन है, चिंता है, भय है, बिल्कुल अंदर से तूफान खड़ा कर दीजिए। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हे मेरे सदगुरु महाराज, हे गीता घाट भगवान, आप ही का सहारा है, आप ही के चरणों में हो, आप जैसा चाहो करो। डर भी डरता है संत के चरण में आश्रित भक्तों को देखने में। हरे राम जी लगातार भक्ति भजन में लगे रहे। भगवान इनको समझाएं कि हम भी इसीलिए संसार बनाए हैं, इसीलिए ये लीला भूमि बनाए कि मैं लीला करूं। इतना सारे जीव बनाने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ तो हम मानव को बनाए। हम मानव होकर अब पशु पक्षी जैसा जीते हैं। आहार निद्रा भय मिथुनानि समानानि पशुनानि च, खाना पीना, बाल बच्चा पैदा करना, डरना, सोना, इसीलिए हम आए हैं, नहीं इसके लिए नहीं आए। हम तो इनके साथ, परमात्मा के साथ बैठकर आनंद प्राप्त करने के लिए आए। तो हमें जीवन को कैसे जीना है। एक जब बच्ची की शादी होती है तो उसकी माँ सिखाती है कि आज से जिस घर में जा रही है उस कुल खानदान की इज्जत रखना, उसके अनुसार जीना। हमारे सदगुरु महाराज सिखाते हैं कि तुम जब परमात्मा का हो गया तो भक्तों के जैसे जीना, संतों के जैसे जीना। और भक्त और संत कैसे जीते हैं यही सीखने के लिए भक्त माल सुन रहे। एक मिलिट्री वाला कैसे जीता है वो उसका जीवन देखकर, एक डॉक्टर का जीवन कैसा होता है, तो एक भक्त और संत कैसे जीते हैं। हम बड़ा भागी हैं कि ऐसे महान संत के चरण में बैठे हुए हैं, जो इनके जैसा तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। उस पहाड़ पे खाली बदन, कोई भोजन नहीं, कोई छाजन नहीं, कोई साथी नहीं, बस अटल अखंड विश्वास परमात्मा पे। और हमारे साथ तो सहारा है, फिर भी हम डरते नहीं। डरना है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तेरे साथ परमात्मा की सत्ता, कभी डरना नहीं। हरे राम जी परमात्मा के साथ हमेशा रहता है। वो जब उनकी पत्नी बच्चे भी उनके साथ आ गए तो पत्नी बोली कि मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। बोले ठीक है करो। एक दिन पत्नी भंडारा में सब संत बैठे हुए थे, भी बैठे हुए थे, अब भोजन चला रही थी, तो दूध की जो छाली थी वो छाली अपना पति को दे दी, अब बाकी संत को खाली दूध दी। ये अपना खाना छोड़ दिए। बहुत गलानी हुआ, क्या मुझसे बड़ा अपराध हो गया। ये गलती आप लोग रोज करते हैं। जब दो आदमी साथ बैठा कर खिला रहे हो, वो पति हो या पति के भाई हो या सास हो या ससुर हो, कभी भेद मत कीजिएगा। भेद करना हो तो अपना उठाइए, पति को पकड़ के रूम में बैठा दीजिए जो खिलाना है। सभा में भेदभाव नहीं। पति को दे दिए गरम गरम, अब माए बाप उनको दे दिए बासी बासी, पति को दे दिए छाली या साधु संत को, यह बहुत बड़ा अपराध है। सभा में दो रंग का नहीं चलता है। इनको बहुत भारी हरे राम जी को अपराध महसूस हुआ। ये जाकर बैठ गए कि खाना ही नहीं खाएंगे। पत्नी रोने लगी कि कुछ तो ममता था, मुझ में कमी थी। साधु संत समझाने लगे तो बोले एक ही शर्त पर, इसके पास जितना धन दौलत गहना है सब बेचकर संत का भंडारा करा दे तो माफ़ कर देंगे। वो पत्नी वही की, जितना धन दौलत जेवर था सब बेच करके साधु संत को खिला दिए तब माफ़ कर दिए। जब इनकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ, पूरा भंडारा बना, रंग बिरंग के पकवान बना। अभी चिंतित है, इतना अच्छा पुआ पकवान मिठाई बना है, हा साधु संत खाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो अपना एक भक्त को बोले जाओ वो आश्रम में जाओ, वो आश्रम में जाओ, सब साधु संत के लिए आओ। अब पहले उन्हीं लोग को खूब खिलाए तो इनको बड़ी संतोष हुआ। इस तरह से लगातार ये भक्ति भजन करते हुए वहीं वृंदावन में निवास कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि शरद पूर्णिमा के दिन रास हो रहा था तो भक्त भी प्रेम राज में प्रवेश कर जाता। अगला दिन मैं इस पर चर्चा करूंगा। और नृत्य के प्रसंग में प्रिया जी का जो नूपुर था वो टूट गया, घुंघरू टूट गया उसमें से, तो ये उसी में नाच
वो लोग रास कर रहे हैं, उसी बीच में उनके चरण में बांध दिए। तो भगवान कृष्ण बहुत खुश हैं। और श्री राधा जी पान खा रहे किसी को दे दी कि लीजिए आपको। भक्ति ही इनका लास्ट जो लाइन है वो है कि भक्त का सबसे परम जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य बनता है वो है संतों भक्तों की सेवा करना। भगवान की सेवा में कुछ कमी रह जाए तो रह जाए, क्योंकि भगवान का प्राण भक्तों में अटका रहता है। अब भगवान को 1 साल सेवा कीजिए और भक्त को 1 दिन से सेवा कीजिए, भगवान बम बम हो जाएंगे। भगवान अंदर से वो छाते रहते हैं, मरते रहते हैं, हाँ कभी मेरा भक्त अच्छा खा ले, मेरा भक्त अच्छा पान ले, तो मेरी भक्त की सेवा करे। यही उपदेश दिए व्यास जी पूरे वृंदावन में कि भाइयों सामर्थ्य के अनुसार हमेशा मदद करना। एक बार क्या हुआ कि एक महंत आए इनका टेस्ट लेने कि कहते हैं कि भक्त की ज़्यादा सेवा है, तो आ गए कि हमको जोर से भूख लग रही, खाना खिलाओ। तो बोले कि ठाकुर जी का भोग लग गया, बस आ रहा है। बोले यही तो असली भक्त है। तो बोले अब तो लगा दिए, बस जैसी भोग आया उनको खाने के लिए दे दिए कि लीजिए खाइए। अब ये 2 और खा के बोले अब नहीं खाएंगे। तो बोले हम समझ गए आप तो भगवान का जूठा खिला रहे हैं, अभी आपके लिए ताज़ा मंगवाते हैं। तू रोने लगे संत जी कि नहीं मैं तुम्हारा प्रेम देख रहा था। और इस तरह से इनके जीवन में अनगिनत घटनाएं घटी। अंतिम जो इनका है कि जब इनका अंतिम समय आया तो इनके 3 बेटे थे कि अपने धन को 3 हिस्सा किए। एक जगह ठाकुर जी मंदिर, दूसरा हिस्सा में धन दौलत, तीसरा हिस्सा में श्याम बंदनी अच्छा। तीनों बेटा को बोले जो चाहे ले लो। बड़ा बेटा था श्री रासदास, वो धन दौलत ले लिया। मंझला विलास दास ठाकुर जी के मंदिर की सेवा में लग गया। और छोटा जो किशोर दास था वो इनका वेश बनाकर सेवा करने लगा। और अगला दिन जब वो जल लाने के लिए जमुना नदी में गया तो देखा कि राधा कृष्ण खड़ा होकर मुरली बजा रहे हैं। उसी दिन दर्शन हो गया। प्रेम सुन वृंदावन बिहारी लाल। तो हरे राम व्यास जी यह मैसेज दिए कि जीवन में प्रभु की सेवा, संत की सेवा यह घाटे का सौदा नहीं है। आप याद रखिए मेरी बात को, दुनिया का सबसे बड़ा बनी अगर कोई है तो हम लोग हैं जो भगवान में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा धन यहीं से मिलने वाला परम धन है। दुनिया का धन छीन जाएगा, शरीर छूटा, सब धन आपका हट गया। लेकिन जिसने भगवान को पकड़ा, स्वार्थी की बात भी करें तो हम लोग से बड़ा कौन होगा। दुनिया का तो मर रहा है, रात दिन छीन जाएगा वो धन। लेकिन जो भगवान में लग गया, गुरुदेव के चरण में लग गया, उसे परम धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए बहनों, भाइयों, माताओं, सज्जनों, आपको जो भी पल मिले एकदम जुनून में रहिए। दारू पीने वाला को जैसे लगता है मौका कहाँ दारू के जुगाड़ हो, खैनी खाने वाला खैनी के जुगाड़ में, कामी काम के जुगाड़ में, लोभी धन के जुगाड़ में। हमें हमेशा इस जुगाड़ में, जुनून में रहना है। कैसे प्रभु की सेवा हो जाए, कैसे जाप हो जाए, कैसे ध्यान हो जाए, एकदम सूर में रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, और जो मैं स्टार्टिंग में कहा था, लाखों साधना है दुनिया में, लाखों साधना है, वो सब एक तरफ, गुरु का प्रेम और कृपा एक तरफ। जब लगे कि मन ताजा है तो खूब सेवा कीजिए, लगे क्या थकल है तो फिर चरण में बैठ के प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव क्या कहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है। ठाकुर जी के से अगर बढ़ रहे हो तो अगर तू जीत गया तो ठाकुर जी के पास जाओगे, हार गया तो ठाकुर जी आ जाएंगे। जोश है, जुनून है, उत्साह है तो खूब पुकारेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और नहीं है तो पुकारेंगे बैठ। दोनों हाथ में लड्डू है, आना तो इनको है ही, बस दिल में प्रेम होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ स्वामी कौनवाग को धन्यवाद देते हुए कि हम लोग को बारंबार अवसर दे रहे हैं। और एक ही चाहत होता है संतों भक्तों की कि इसी बहाने आपके अंदर चाहत पैदा हो जाए। एक बार चाहत पैदा हो जाए मीराबाई के जैसा, सुर तुलसी, ध्रुव प्रहलाद की तरह कि मुझे भी भगवान के लिए जीना है, तो बेड़ा पार हो जाए। प्रेम सुमरो गीता घाट भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीता राम, गौरी शंकर सीता राम, सीता राम
घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय परम कृपालो कृपा निधान, 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 जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, गीता घाट धाम की, सभी संतों भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव।